आय अखबार में आपका स्वागत है। नगर निगम चुनाव जो हम कवर कर रहे हैं उसमें आज हम आपकी भेंट शहर में बहुत ही चर्चित नाम श्री उमेश सिंह, जो लाला के नाम से जाने जाते हैं, उनसे आपकी भेंट करवाए दे रहे हैं। उमेश सिंह जी ज़्यादातर लाला के नाम से जाने जाते हैं और सांसद जी के छोटे भाई हैं। ये पंचायत में कार्य किया हुआ है, बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं और साधारणतः इन्हें युवा वर्ग में विशेषकर बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हैं। इन्हें काम का भी अनुभव है। भारतीय जनता पार्टी में इन्होंने जो कार्य किया है तो संगठन का भी इनको अनुभव है। तो इस प्रकार ऐसे व्यक्तिमत्व से आज हम आपका परिचय करवा रहे हैं। तो आइए मिलते हैं श्री उमेश सिंह जी से। उमेश सिंह जी, आय अखबार में आपका स्वागत है। वो सतना महापौर यह पद पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हो चुका है। आप सभी लोगों को विदित है, जनता को भी विदित है ये बात। हम जानना चाहते हैं कि जनता की ओर से आपका नाम उछल रहा है और इसमें कोई आपकी विशेष योजना, क्या आप चुनाव लड़ना उपयुक्त समझेंगे? ये मैं देखिए, ऐसा है कि सतना नगर निगम का जो महापौरी ओबीसी पद के लिए आरक्षण हुआ है और क्योंकि अभी वर्तमान में भी हमारी पार्टी की ही महापौर थी और भारतीय जनता पार्टी अगर हमें उमेश प्रताप सिंह अगर हमें उम्मीदवार बनाती है तो निश्चित तौर पर मैं भारतीय जनता पार्टी को विजय सुनिश्चित कराऊंगा। और इसलिए ज़रूरी भी है कि आज सतना नगर निगम में जो स्मार्ट सिटी का दर्जा प्राप्त हुआ है वो कहीं ना कहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और मध्य प्रदेश के गरीबों के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी और सतना जिले के माननीय सांसद आदरणीय गणेश सिंह जी की विशेष भूमिका थी कि सतना नगर निगम को स्मार्ट सिटी का दर्जा मिलाया। आज उसी कड़ी को जो पूर्व की महापौर ने जो काम छोड़ा है, उसी कड़ी को अगर भारतीय जनता पार्टी हमें उम्मीदवार बनाएगी तो मैं जीत कर सतना स्मार्ट सिटी को जो मूलभूत की यहाँ की जो समस्याएं हैं, चाहे वो सीवर लाइन का मामला हो, चाहे वो नाली का मामला हो, चाहे सड़कों का मामला हो, चाहे बिजली का मामला हो, चाहे पार्कों का मामला हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास भवन दिलाने से लेकर जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं उनको बेहतर से बेहतर शहर की जनता को दिलाना। और शहर को सबसे बड़ी जरूरत है आज स्वच्छता। आज पूरे देश में मोदी जी का नारा है कि देश को स्वच्छ भारत बनाना है। उसी कड़ी में अगर हमें मौका मिलेगा तो सतना जिले को भी मैं स्वच्छ जिला बनाकर सतना नगर निगम को एक पूरे प्रदेश के अंदर एक अपनी अलग छाप सतना निगम की। स्वच्छता के संबंध में नगर निगम में कई जागरूकता अभियान चलाए गए, रोज गाड़ियां भी चल रही हैं, लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, पर चाहिए वैसा रिजल्ट अब तक लोगों से भी प्राप्त नहीं हो रहा। जिसकी इच्छा होती वहीं कचरा फेंक देता है। इस संबंध में आपकी क्या योजना है कि इसमें क्या करना चाहेंगे आप जनता को? किस प्रकार मैं अगर उस स्थान पर पहुंचता हूं तो सबसे पहले बात तो जो सरकार का स्वच्छता के प्रति जो जागरूकता है, जो सरकार इसमें फंड व्यवस्था करती है, पैसे के साथ साथ इसमें व्यक्ति की सोच बदलने की जरूरत है। अगर सतना नगर निगम के रहने वाले जनता जनार्दन की सोच अगर नगर निगम के माध्यम से अगर हम लोग सोच में परिवर्तन करेंगे, निश्चित तौर पर ये जिस तरह से आज इंदौर में स्वच्छता के क्षेत्र में वहाँ का नगर निगम बहुत बेहतर है और वहाँ का मैंने अनुभव किया है कि वहाँ के लोगों की सोच में अंतर आया है। अगर स्वच्छता के प्रति अगर हम लोग जागरूकता लाएंगे, सोच पैदा करेंगे तो निश्चित तौर पर शहर को स्वच्छ बनाने में कोई प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। ऐसे महापौर बनने के बाद मान लीजिए आप महापौर बनते हैं तो ऐसे कौन से 3 काम जो प्रायोरिटी बेसिस पे आप तत्काल करना चाहेंगे? पहला तो मेरा सबसे पहला है स्वच्छता के क्षेत्र में। दूसरा, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है कि अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति
जिसके पास रहने के लिए मकान नहीं है, उसको शहर के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ पर उसका वोटर लिस्ट में नाम है, यहाँ का रह रहा है, तो उसको सबसे पहले मकान बनाकर देने की। तीसरा, अपने सतना को जो स्मार्ट सिटी में जो पार्कों का है, पार्क के क्षेत्र में और रोड के क्षेत्र में बहुत तेजी से काम करना है, ये हमारा पहला लक्ष्य होगा। और इसके साथ साथ हम यहाँ में रहने वाले सभी जनता जनार्दन की सेवा के लिए और भी हम लोग सभी पार्षद और महापौर और अध्यक्ष सभी लोग मिलकर, पूरी टीम मिलकर, नगर निगम के कर्मचारियों के साथ मिलकर सतना को इंदौर नहीं और उससे अच्छा शहर बनाने का लक्ष्य रहेगा। सतना में जो आम लोगों की राय है, मतलब ओपिनियन है कि सतना में भ्रष्टाचार बहुत है, तो इस संबंध में आप क्या मान लीजिए, होगा भी यदि भ्रष्टाचार, उसको रोकथाम करने के क्या कैसे प्रयास करेंगे? देखिए, भ्रष्टाचार किसी भी जगह पर हो सकता है, लेकिन भ्रष्टाचार की अगर कोई संस्था, अगर मान लीजिए कि अगर नगर निगम है, नगर निगम में अगर कोई जनप्रतिनिधि ऐसा व्यक्ति बैठता है जिसकी सोच अच्छी दिशा में है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर कोई भ्रष्टाचार की ऐसी कोई कड़ी नहीं आने दूंगा मैं। और अभी उसका उदाहरण, जिला पंचायत में हम लोगों ने, हमारी धर्मपत्नी जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, मैं जिला पंचायत का सदस्य था, पूर्व में जनपद अध्यक्ष रामपुर रहा। मेरे 10 साल के इस कार्यकाल में कहीं किसी प्रकार की भ्रष्टाचार की आंच नहीं आई। अगर कोई अधिकारी कर्मचारी करने का चेष्टा भी किया है तो उसमें अंकुश लगाने का काम हमने किया है। तो उसी के कड़ी के देखते हुए नगर निगम अगर हम पहुँचते हैं, वहाँ पर बनते हैं, पार्टी अगर उम्मीदवार बनाती है, तो सतना को मैं नगर निगम को बता दूंगा कि भ्रष्टाचार, मैं नहीं कह सकता कभी भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन मेरे कार्यकाल में भ्रष्टाचार तो किसी प्रकार के संभव ही नहीं है। उसको एक अच्छी दिशा के रूप में जनता को देने का काम करें। जैसे मान लीजिए दिल्ली का उदाहरण यदि अपन लेते हैं, तो वहाँ आम आदमी पार्टी के द्वारा मोहल्ला क्लिनिक वगैरह की भी की गई है। तो इस प्रकार से कुछ योजना आपकी स्वास्थ्य के प्रति और शिक्षा के प्रति क्या रहेगी? मेरा तो इसमें अभी से मन में विचार चल रहा है कि अगर मैं उस स्थान पहुंचूंगा तो नगर निगम के जो 45 वार्ड, उन 45 वार्डों में एक हम हर क्षेत्र के प्रति में एक टोली बनाएंगे। उस टोली में शिक्षा के क्षेत्र में भी काम करेगी, वो टोली स्वच्छता के क्षेत्र में करेगी, पानी के क्षेत्र में करेगी, सब अन्य प्रकार की जो भी उस वार्ड की समस्याएं होंगी, उस टोली के माध्यम से हम जानकारी लेंगे। क्योंकि उस टोली का काम ही यही रहेगा कि अपने वार्ड में आप पार्षद के साथ मिलकर जागरूकता फैलाएं, देखें कहाँ पर क्या कमियां है, उस कमी को उस टोली के माध्यम से और पार्षद के माध्यम से हम उसको पूरा करने का काम करें। और शिक्षा के क्षेत्र में आप क्या नई स्कूलें या नगर निगम अपनी स्वयं की स्कूलें ये करेगा? जैसे सुभाष पार्क में एकमात्र स्कूल नगर निगम की है, लेकिन और अन्य स्कूलें खोलने की कोई योजना? देखिए, शहर में ऑलरेडी बहुत सारी स्कूलें खुली हैं, सरकार की भी खुली हैं, प्राइवेट स्कूल भी खुली हैं, लेकिन जो संबंधित नगर निगम संबंधित जो स्कूलें विद्यालय हैं, उनको हम नगर निगम के माध्यम से एक तो पहली बात स्मार्ट विद्यालय बनाने का काम करेंगे, जिसमें आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का सपना है कि हम ऐसे स्मार्ट विद्यालय बनाएं जहां पर पहली क्लास से लेकर और 12वीं तक हर प्रकार की सुविधा उस विद्यालय के अंदर होनी चाहिए। लैब की व्यवस्था होनी चाहिए, बढ़िया सुंदर पार्क होना चाहिए, टेक्निकल पढ़ने वाले लड़कों की सुविधाएं और अच्छी होनी चाहिए, और बढ़िया उसका एक जो प्राइवेट स्कूलों का तरीका होता है उसी तरीके के हम लोग सरकारी विद्यालय को भी शिक्षा क्षेत्र में बनाने का काम करेंगे। आज समस्या ये आती है कि यदि किसी के यहाँ कोई मेहमान आते हैं, यदि हमारे घर में कोई मेहमान आता है, सबसे बड़ी समस्या ये आ जाती है कि हम सतना में उनको क्या दिखाने ले जाएं, कहाँ ले जाएं, किस जगह जाकर हम उनको एंटरटेन करें। तो इस संबंध में कई लोगों को ये समस्या रहती है, इस संबंध में आपकी क्या योजना? मेरा इसमें ये है कि अगर जिस तरह से सतना नगर को स्मार्ट सिटी में मिला है, बहुत सारे तालाब अपने यहाँ सतना नगर निगम के अंदर हैं, जो चाहे वो जगद्दे तालाब हो, चाहे वो पहले का बाईपास का तालाब हो, चाहे मौजा तालाब हो, ये बहुत सारे तालाब हैं। अगर इनका सही तरीके से अगर नगर निगम से व्यवस्थित कर दिया जाए तो शहर में आने वाले बाहर के लोगों को ऐसे जगहों पर पिकनिक के तौर पर ले जा सकता है, जो प्राथमिकता में हमारे रहेगा।
तो जैसे खोमचे वाले हैं, चाट वाले हैं, फुल्की वाले हैं, ये ठेलिया बीच में लगाए जाते हैं जिससे ट्रैफिक पर भी बहुत व्यवधान आते हैं। तो इन लोगों के लिए क्या ऐसे अलग से कोई चौपाटी टाइप या कुछ ऐसा बनाने की योजना आपकी कुछ? मेरे मन में ये भी बात चल रही है, क्योंकि क्या है, अभी अक्सर हम लोग शहर के अंदर जब भ्रमण करते हैं तो अक्सर देखा जाता है कि वहाँ पर गाड़ी उड़ी जाने में बड़ी दिक्कतें होती, क्योंकि बहुत बेचारे गरीब परिवार के लोग ठेला लगाकर रोड के किनारे लगाकर अपना धंधा पानी करते हैं, क्योंकि उनको भी जीवन यापन के रूप में देखना है। लेकिन अगर उनको व्यवस्थित कर दिया जाए एरिया बाई एरिया, चाहे वो दवारी एरिया का हो, चाहे सिविल लाइन एरिया हो, चाहे बिरला वाला एरिया हो, चाहे सिंधी कैंप एरिया हो, इन सब एरियो में एक जगह पर, छोटे छोटे जगहों पर जो जगह अगर खाली पड़ी है, सरकारी जमीन पड़ी है या कि प्राइवेट पड़ी है, उनसे लीज रेंट में लेकर वहाँ पर अगर हम लोग व्यवस्थित करने का प्लान करेंगे, क्योंकि क्या है, शहर तभी सुरक्षित सुंदरता हो सकती है जब ये सब छोटे छोटे उद्योगों को, छोटे छोटे काम करने वाले लोगों को एक स्थल पर व्यवस्थित कर दिया जाए। ऐसा हमारा मन में बात है। सतना बीइंग ए सीमेंट नगरी, सीमेंट का शहर है, पोल्यूशन स्वाभाविक है, बहुत ज़्यादा है। तो पर्यावरण संबंध में आपकी क्या योजना है कि सतना का पोल्यूशन किस प्रकार आप कम करेंगे या उसको कंट्रोल में करें? सतना में पर्यावरण की दृष्टि में थोड़ा सा दिक्कतें तो है, क्योंकि बगल में ही सीमेंट प्लांट है और उसके कारण से थोड़ा सा प्रदूषण का है। लेकिन उसके लिए हम लोग ग्रीन सिटी, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पूरे शहर के अंदर बाड़ों में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे पौधे लगवाकर और उसको बनाने का काम करेंगे, जिससे पर्यावरण हमारा सुरक्षित रहे। तो दूसरी समस्या सबसे बड़ी ये है कि निर्माण कार्य में अत्यंत घटिया स्तर का निर्माण कार्य नगर निगम का होता है। इस संबंध में आपकी क्या राय? देखिए, जो भी कार्य नगर निगम के द्वारा हो रहे हैं, चाहे वो नाली हो, चाहे रोड हो, चाहे बिल्डिंगें हो, निश्चित तौर पर कुछ कमियां दिखती हैं। लेकिन इस कमी को दूर करने का केवल मात्र ही एक उपाय है कि अपने यहाँ का जो टेक्निकल अमला है, चाहे वो हमारे हो, चाहे हमारे इंजीनियर हों, ऐसी चीज़ों को देख रेख करने के लिए अगर मॉनिटरिंग टीम अगर बन जाए, उनके अलावा एक मॉनिटरिंग टीम बन जाए जिसमें जनप्रतिनिधि भी हों और साथ साथ में कुछ कर्मचारी भी हों, और उनको जाकर देख रेख करेंगे तो निश्चित तौर पर काम सुरक्षित अच्छे तरीके से हो सकता है। एक व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति ये चाहता है कि उसने जब भी उसको नगर निगम की ज़रूरत पड़े 24 घंटे में उसके पास उपलब्ध हो। उसको सफाई की ज़रूरत है, लाइट नहीं जल रही है, इसके लिए नाली चौक पड़ी है, ऐसे सिचुएशन में आप एक आदमी को किस प्रकार से भरोसा देना चाहेंगे कि हम नगर निगम की पूरी सुविधाएं उसके पीछे है? देखिए, क्या है, नगर निगम में जो छोटे छोटे काम हैं, जो गरीबों के बस्तियों में जो बेसिक ज़रूरतें पड़ती हैं, मेरा तो मानना यह है कि पहले से भी नगर निगम में सरकारी अमला तैनात रहता है और इसमें पार्षद लोग भी मदद करते हैं। लेकिन वह मैं पहले ही पूर्व में कह चुका हूँ कि अगर ये मॉनिटरिंग टीम बन जाएगी तो निश्चित तौर पर उस टीम को जवाबदारी दी जाएगी कि आपको इतने वार्ड पे मॉनिटरिंग करना है। उस मॉनिटरिंग टीम के माध्यम से पूरे काम को सुरक्षित किया जा सकता है, कोई बुराई नहीं। नॉर्मली क्या होता है कि महापौर जी अपने जो विचार खूब रखते हैं, उनकी कई योजनाएं रहती हैं, पर पॉलिटिकल प्रेशर 15 पार्षदों के ऊपर यदि अविश्वास प्रस्ताव आ जाए या किसी प्रकार का ये, उस प्रकार ऐसी स्थिति में आप कैसे निपटेंगे? मान लीजिए ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है और आपके ऊपर दबाव आता है कि यह कार्य को नहीं करना है, यह कार्य करना है, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे? मैं इस कड़ी में तो देखिए, हमने बताया कि पूर्व का अनुभव में जनपद अध्यक्ष भी मैं बना, मेरे सभी जनपद सदस्यों का पूरा 5 साल सहयोग मिला, जिला पंचायत में भी पूरे 25 सदस्यों का सहयोग मिला, कभी ऐसा असंतुष्ट का मामला नहीं आया। नगर निगम में भी 45 हमारे पार्षद मित्र लोग आएंगे। सबसे पहली प्राथमिकता मेरी ये होगी कि मैं सभी 45 पार्षद जब किसी भी दल से चुनकर आएंगे, वहाँ पर पहुँचने के बाद एक नगर निगम को बेहतर बनाने के लिए एक साथ मिलकर हम लोग सभी पार्षद, महापौर, अध्यक्ष, हम लोग उनसे आपस में तालमेल बनाकर उनकी समस्या को सुनेंगे। अगर किसी पार्षद की समस्या को सुनने का काम अगर हम करेंगे तो निश्चित तौर पर वो पार्षद हमारे साथ, हमारे योजनाओं में, हमारे विकास करने में हमारा साथ देने का काम करेगा। अगर हम पार्षद की अनदेखी करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता उसको भी चुन के देगी,
उसके बाढ़ की विकास की बात है, उसके बाढ़ में कोई भी छोटी मोटी समस्याएं हैं, अगर महापौर रहते अगर हम उनका साथ देंगे तो निश्चित तौर पर मेरा भी साथ देंगे वो। ये भावना के साथ हमको मिलकर काम करना है। नॉर्मली बड़े शहरों में महापौर ये फ्रीली उपलब्ध रहता है। मल्टी आप यदि मुंबई नागपुर वगैरह जाएंगे वहाँ महापौर के चेंबर खुले रहते हैं, और अपने यहाँ ये पद्धति है कि उनके बंद चेंबर में बैठते हैं, महापौर हो या कोई ये हो। ऐसे सिचुएशन में कि आप चाहेंगे कि आपका चेंबर जो हो वो हमेशा खुला रहेगा आम जनता के लिए? बिल्कुल खुलना ही चाहिए। ये प्रजातंत्र में जनता ही सब कुछ, जनता ही सब कुछ है। जनता ने अगर हमें सेवक के रूप में चुना है, निश्चित तौर पर सेवक का घर बनता है कि जनता के लिए दरवाजा खोल कर रखें। आज उसका उदाहरण है हमारे घर में, माननीय सांसद महोदय जी के घर में, चाहे कोई व्यक्ति कभी भी आ जाए, रात को आए दिन के आए, हमेशा बराबर दरवाजा खुला है, बराबर हम लोग सुनते हैं। तो जनता ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है और जनता के साथ मिलकर ही हमको काम करना है। अभी तक जो सतना में महापौर हुए, इसमें सबसे अच्छा कार्यकाल आपको कुछ का लगता है? क्योंकि कार्यकाल तो सभी महापौरों ने अपना अपने हिसाब से अच्छा काम किया है, लेकिन कुछ मीडिया के माध्यम से भी सुनने को मिलता है कि वर्तमान महापौर भी ने काम ठीक किया है। ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा उनका आपसी तालमेल पार्षदों से और कर्मचारियों से नहीं रह पाया, उनका भी कार्यकाल ठीक था। लेकिन और भी पूर्व महापौरों ने भी काम अच्छा किया है, किसी ऐसे व्यक्ति को किसी को ऐसा नहीं कह सकता, लेकिन काम सभी का अच्छा था, अपने तौर तरीके होते हैं, उस भाव से काम। जैसे राजा राम त्रिपाठी जी आए थे तो सीमेंट रोड और हैंडपम्प, सब जगह वो हैंडपम्प करवा दिया करते थे, सीमेंट रोड उनके कार्यकाल में बहुत ज़्यादा बनना प्रारंभ हुई। उसके बाद बिमला पांडे जी भी वो प्लास्टिक के पेड़ वगैरह वो लेके आए। तो ऐसे पुष्कर सिंह जी थे, उन्होंने पार्कों को अच्छा डेकोरेट किया, बहुत अच्छा डेवलपमेंट अच्छा किया, और उनका कार्यकाल कई लोग सराहते भी नहीं, काम उनका अच्छा। उनका बी.एल. यादव साहब का भी कार्यकाल बहुत लोग सराहते हैं। आपके इसमें ऐसी क्या खासियत रहेगी कि आम जनता हमेशा आपको याद रखेगी? उसका उदाहरण है पाक साफ राजनीति। अपनी छवि को बेहतर बनाने के लिए शहर की जनता के उम्मीदों में खड़े होकर और नगर निगम के प्रशासन के साथ मिलकर समन्वय, इस समन्वय को मैं एक अंतिम रूप निश्चित तक देने का काम करूंगा। और जब मैं 5 साल के बाद जब कार्यकाल मेरा खत्म होगा तो व्यक्ति की, और चाहे व्यक्ति कोई भी हो, चाहे राजनीति में हो, चाहे सरकारी तंत्र में हो, कहीं भी हो, उसकी परख तभी होती है जब उस सीट से, उस शहर से, उस सीट से किनारे हो जाता है। तब लोग कहते हैं नहीं फलक कार्यकाल अच्छा था। आज आपने अभी पूछा कि पूर्व महापौरों का कौन से किस महापौर का अच्छा काम था, निश्चित तौर पर ये चर्चा होती है कि फला महापौर का अच्छा काम था, ये बाद में ही चर्चा होती है। लेकिन बाद की चर्चा करने के लिए, अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए 5 साल आपको ऐसा समानता बहुत अच्छे तरीके से काम करना पड़ेगा, तब आपकी 5 साल बाद आपकी परख की जांच होगी। एक हमारा, और मैं आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ, आज तक पूर्व के महापौरों ने नहीं किया, लेकिन अगर हम महापौर बनते हैं, पार्टी हमें टिकट देती है, तो मेरा तो सोच ये है कि सतना शहर के अंदर व्यापारी वर्ग, व्यापारी की कोई जात नहीं होती, व्यापारी किसी भी वर्ग का हो सकता है। मैं सतना शहर के अंदर एक ऐसे 21 लोगों की मैं टीम बनाना चाहता हूं, जो उस व्यापारी वर्ग में हर वर्ग से लोग हैं, और उनके माध्यम से पूरे शहर में एक मैसेज देंगे कि व्यापारी वर्ग आपके बीच में आएगा, वो हमें अपने शहर के विकास के लिए अपनी एक सुझाव देंगे कि हमें शहर में किस तरह का विकास करना है। एक ऐसी टीम के माध्यम से हम शहर के विकास में कड़ी को यह प्रयोग राजा राम त्रिपाठी जी के समय उन्होंने भी किया हुआ था। 9 की 10 लोगों की टीम एक उन्होंने अच्छी बनाई हुई थी, उसमें सब ने नामी लोग थे, पक्ष विपक्ष दोनों के ये थे। इस प्रकार से प्रयोग उनका बहुत अच्छा प्रयोग था। ये सोच भी आपकी बहुत अच्छी है इस प्रकार से। लेकिन यातायात और एक ये यातायात की सबसे बड़ी समस्या अपने यहाँ, मार्केट पूरा जाम लगा रहता है शाम के समय। कोई त्योहार में तो लोगों को पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। इस सिचुएशन को किस प्रकार हैंडल करेंगे आप?
देखिए, शहर का डेवलपमेंट तो हो रहा है, लेकिन पहले की रोडें हैं। सबसे पहले ज़रूरत है शहर की रोडों को चौड़ीकरण करना। अगर चौड़ीकरण हम कर देंगे तो निश्चित तौर पर जो रोड के किनारे ठेला लगाकर लोग धंधा बिजनेस कर रहे हैं उनको चौपाटी के माध्यम से शिफ्ट करेंगे, और फिर रोड का चौड़ीकरण होने के साथ साथ निश्चित तौर पर यातायात में अंतर आएगा। और आज बेसिक ये भी ज़रूरत ये भी है कि हम सब जो हमारे दुकानदार हैं, जो व्यापारी भाई हैं, वो लोग भी धंधे को दुकान के अंदर से हटाकर रोड में ले आना चाहते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आने वाले समय में मेरा मकसद होगा कि व्यापारियों को सुरक्षित तरीके से उनका धंधा चलाएं। जो रोड की तरफ आ जाते हैं उस रोड को खुला रखें, और क्योंकि अगर रोड खुला रहेगी तो निश्चित तौर पर यातायात में बहुत ज़्यादा दबाव नहीं बनेगा। जी, और कुछ रोडें ऐसी हैं कि जहाँ पर अपन बढ़ा ही नहीं सकते, रोड जो वर्तमान है उसी के ऊपर काम चलाना पड़ेगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, या तो वन वे ट्रैफिक किया जाए या तो बड़े वाहनों को अंदर प्रवेश वर्जित किया जाए। इसमें क्या आप सुझाव? इसमें मेरा मानना ये है कि जहाँ पर हम रोडों का चौड़ीकरण नहीं कर सकते, हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी कि वहाँ पर बड़े वाहनों को रोक लगाना चाहिए, और वहाँ पर ट्रैफिक का लोड कम से कम हो, छोटे वाहनों का उपयोग ज़्यादा हो, दुपहिया है, ऑटो रिक्शा है, छोटी गाड़ियों का हो, ऐसा शहर के अंदर करना चाहिए। जैसे पन्नीलाल चौक है, लालका चौक है, बिहारी चौक है, हनुमान चौक है, यहाँ पर अक्सर हम लोग देखते हैं जब गाड़ी लेकर जाते हैं तो वहाँ पर नहीं पहुँच पाते हैं, कि हम इन शहर में रहने वाली छोटी छोटी गलियाँ हैं तो वहाँ पर ट्रैफिक का लोड कम करेंगे बड़े वाहन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। iAkhbar.in में श्री उमेश प्रताप सिंह जी आपने समय दिया, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और आप जैसे युवा इस शहर के महापौर बने, ऐसा हम भी चाहेंगे। इस प्रकार से युवा वर्ग आए, आगे आए, इस पथ पर चुने जाएं और इस शहर का अच्छे से अच्छा विकास हो। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।